हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जाना था और हमने लाइव चार्ट्स पर भी देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से हम कितनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव दे सकती है। और डायरेक्शन के साथ साथ हमें टारगेट जोन्स का भी पता लगता है कि कहाँ हमें अपना टारगेट रखना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ़ायदा तो हमें पता है, लेकिन अगर लाइव चार्ट्स पर आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करने में या फिर हम कहें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है या आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं जो ना कि सिर्फ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा बल्कि हमें अपनी ट्रेड प्लान करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका नाम है पाइवट पॉइंट्स। अब पाइवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि ऑटोमेटिकली चार्ट्स पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर देता है और इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में अच्छा मूव दे सकता है। अब इसे यूज़ करके कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। तो अब पाइवट पॉइंट को जानने के लिए हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैंने पहले से ही पाइवट इंडिकेटर लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कि कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं। अब ये लाइंस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रही हैं। तो ये S1, S2, S3 लाइंस हमें सपोर्ट लेवल्स इंडिकेट कर रही हैं और R1, R2, R3 लाइंस हमें रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट कर रही हैं। और ये जो मिडिल पॉइंट है जो कि P से डिनोट हो रहा है, ये पिछले दिन के हाई, लो और क्लोजिंग के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में जाना था कि प्राइस या तो अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करता है या फिर अगर सपोर्ट को तोड़ दे तो अगली सपोर्ट की ओर गिरने लगता है। और इसी तरह रेजिस्टेंस पर या तो प्राइस गिरता है या फिर अगर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ने लगता है। अब इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ होती है और फर्स्ट 15 मिनट में कैसा मूव देती है। अगर तो मार्केट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पाइवट पॉइंट के नीचे क्लोज देती है तो हम बेयरिश साइड ज़्यादा ट्रेड प्लान करेंगे और अगर ऊपर क्लोज देती है तो बुलिश साइड हम ज़्यादा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बारी ऐसा ही हो, बट प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी की 15 मिनट कैंडल पाइवट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई थी, तो निफ्टी उसके बाद सीधा सपोर्ट तक गिरी और फिर सपोर्ट पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद वहीं से बाउंस बैक आया। अब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ेगी या वहां से रिवर्स करेगी, ये आपको प्राइस एक्शन देखकर समझ आएगा। लेकिन आपको वो जोन्स मिल जाएंगी जहां से मार्केट में आप अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करे ही करे, वो बीच में से भी कहीं से टर्न कर सकती है। बट आपको एक जोन मिल जाएगा और हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट इनके आसपास से ही टर्न करती है। तो अब अगर हम पीछे भी देखें तो यहाँ निफ्टी ओपन ही गैप डाउन हुई, उसके बाद सीधा S4 तक गिरी और फिर S4 को तोड़ने के बाद निफ्टी ने रीटेस्ट किया और फिर से सपोर्ट 5 तक गिरी और सिमिलरली सपोर्ट 5 को तोड़ने के बाद फिर से रीटेस्ट किया और फिर फॉल दिया। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको ट्रेड कहाँ और कैसे प्लान करनी है और अपने टारगेट को भी सेट कर सकते हैं। अब आप इसके साथ और इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD और भी कई इंडिकेटर्स को ज्वाइन करके इसकी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा सकते हो और एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो। ये बात याद रखिए कि कोई भी इंडिकेटर आपको श्योरिटी नहीं देता कि आपकी सारी ट्रेड सही जाएंगी, बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है अगर आप उसे सही से यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।